अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो आज है जी हमारा 12th लेक्चर ऑफ आवर कंप्लीट वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट कोर्स 2025 एंड बियॉन्ड। अभी लास्ट लेक्चर के अंदर हमने वो एडवांस वेबसाइट बना रहे थे, ठीक है। अभी हम उसी वेबसाइट को कंटिन्यू करेंगे। तो ये है जी हमारी वो वेबसाइट, रेफरेंस वेबसाइट, ठीक है, जो हम बना रहे थे। और अगला जो सेक्शन हमने बनाना है वो ये वाला सेक्शन है, ठीक है जी। एंड हम कोशिश करेंगे हम यहाँ तक ये जो है ना इसका टैब्स है, टैब सेक्शन ये भी बना लें हम लोग, ठीक है। सो वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू डू एज मच एज वी कैन, ठीक है जी। तो अभी हमारा टारगेट ये वाला सेक्शन है। सो लेट्स जस्ट बिल्ड दैट सेक्शन। लास्ट टाइम हमने यहाँ तक बनाई थी, ठीक है। अभी हम एक नया कंटेनर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसकी डायरेक्शन नीचे को कर लेंगे एंड इसको हम लोग इसको बैकग्राउंड देंगे जी, वही वाला जो मैंने आपको प्रोवाइड किया गूगल ड्राइव के अंदर। और एंड ऑब्वियसली मैंने वो जो सारे के सारे लिंक्स हैं मैंने इनको अपडेट कर दिया है, ठीक है। आप जाके चेक कर सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है उसके अंदर, ठीक है। सो पोजीशन इसकी सेंटर लेफ्ट भी ठीक है। एंड डिस्प्ले साइज कवर करते हैं इसको, ठीक है। एंड हम इसके अंदर जाके हमने कुछ इस तरह से सेक्शन बनाने हैं, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे हमें चाहिए 2 कंटेनर्स, ठीक है। मैं आपको लेआउट थोड़ा सा समझा देता हूँ पहले एक दफ़ा। हमने यहाँ पे 2 कंटेनर्स लिए, इनकी डायरेक्शन हमने करनी है जी ऑन द लेफ़्ट टू राइट, मतलब हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और इसको हमने 80 व्यू डब्ल्यू दे देना है, ठीक है। मतलब व्यू पोर्ट विड्थ हमने इसको दे दी 80। एंड उसके बाद जी हमारे पास ये 2 कंटेनर्स आ गए यहाँ पे, ठीक है। अब हमें एक और कंटेनर चाहिए, ठीक है। फर्स्ट कंटेनर के अंदर हमें एक और कंटेनर चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे हमारे पास ये वाला है कुछ इस तरीके से। तो हमें इसके लिए हमने यहाँ पे एक मतलब देखें ना कि आप यहाँ पे एक मेन कंटेनर है, ठीक है। फिर उसके अंदर 2 कंटेनर्स हैं हमारे पास। फिर जो फर्स्ट वाला है ना उसके अंदर भी हमारे पास ये कंटेनर्स हैं, ठीक है। हम इनको यूटिलाइज़ करेंगे इस तरह के लेआउट को बनाने के लिए, ठीक है जी। तो अभी हम अपने प्रोजेक्ट को करते हैं स्टार्ट। ये हमारे पास ये फर्स्ट कंटेनर आ गया, उसके अंदर हमारे पास ये सेकंड कंटेनर है, ठीक है। अब इसको मैं क्या करूँगा, मैं इसको करूँगा जी कॉपी पेस्ट 4 दफ़ा। कुछ इस तरीके से मैंने इसको 4 दफ़ा कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन को मैं कर दूंगा हॉरिजॉन्टल, इस तरह से कर दिया। अब यहाँ पे जाके मैं इनको सिंपली क्या करूँगा, इसको मैं दूंगा 75%, इसको मैं दूंगा जी 25%। सबसे पहले तो हम इसको ना कर लेते हैं राव रैप, यहाँ पे रैप। तो मैं इसको यहाँ से कुछ ऐसे कर दिया, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया 75%। इसको हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं यहाँ पे 73। एंड इसको भी थोड़ा सा कम कर लेते हैं जी 23। ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आ गया। अब सेम चीज़ हम यहाँ पे भी करेंगे 73 एंड 23, कुछ इस तरीके से हम लोग करेंगे। बल्कि हमें यहाँ पे 23 चाहिए था और यहाँ पे हमें 75 चाहिए था, कुछ इस तरीके से 73 चाहिए। तो अब देख रहे हैं कि हमने ऑलमोस्ट उस तरह का लेआउट बना लिया है। यहाँ पे एक कंटेनर, यहाँ पे कंटेनर, यहाँ पे कंटेनर और यहाँ पे कंटेनर, और सेम चीज़ यहाँ पे भी है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अभी हम इसको बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। जो पैडिंग है ना, एक्स्ट्रा पैडिंग आ रही है, हम इसको बाद में रिमूव करेंगे, ठीक है। और इसको बाद में हम इसको रिमूव करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हमारे पास जो है ना चीज़ हमें चाहिए 20+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। हम यहाँ पे किधर गया हमारा ये एडिटर आ गया, यहाँ पे हम लोग एक आइकन बॉक्स ले लेते हैं, ठीक है जी। हमने यहाँ पे एक आइकन बॉक्स ले लिया कुछ इस तरीके से, टू मच बिग। हमें यहाँ पे आइकन नहीं चाहिए इस टाइम, हमें आइकन नहीं चाहिए यहाँ पे, ठीक है। आइकन को हम ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं जी 20+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। हमने यहाँ पे ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस भी यहाँ पे ले लिया, ठीक है। जाके इसको थोड़ा सा स्टाइल करते हैं जी, ठीक है। हम इसको कंटेंट, इसको हम करते हैं जी ऑन द लेफ़्ट अलाइन। हमने इसको लेफ़्ट लाइन कर दिया, ठीक है। एंड हमने इसको बैकग्राउंड कलर, सबसे पहले तो हम जाके इसका जो है ना इसका कलर चेंज करते हैं टाइटल का, ठीक है। यहाँ पे जाके हमने टाइटल का कलर चेंज कर लिया। इसको हम देते हैं जी, इसको हम बैक, ये क्या आ गया, ओके आई एग्री, ये हमारे सॉफ्टवेयर डाउनलोड करता तो उसके लिए था ये। तो ये 20+ हमने यहाँ पे दे दिया। फिर हमारे पास ये ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आ गया। यहाँ पे हमारे पास जो डिस्क्रिप्शन है हम इसको फ़ॉन्ट देते हैं जी राजधानी का, राजधानी, कुछ इस तरीके से हमने इसको ये फ़ॉन्ट दे दिया 20 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। इसको हम थोड़ा सा कर लेते हैं जी बोल्ड, कुछ इस तरीके से हमने इसको बोल्ड कर लिया। एंड इसका जो कलर है हम उसको भी रखते हैं जी ब्लैक, कुछ इस तरीके से। तो हमने ये बना लिया।
अब यहाँ पे जाके हम लोग इसी कंटेनर के अंदर, ये जिसके अंदर हमने 20+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस लिखा हुआ है ना, इसी के अंदर जाके हम लोग एक आइकन को ऐड करेंगे, ठीक है। हमने एक आइकन को यहाँ पे जाके ऐड कर लिया, तो ये आइकन अभी इस वक्त नीचे आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, हम अपने नेविगेटर के ऊपर जाएंगे और इस आइकन को सिंपली हम ऊपर कर लेंगे कुछ इस तरीके से, और इसकी डायरेक्शन को हम लोग कर देंगे ऑन द राइट। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा जो है ना, ये ऑलमोस्ट इस तरीके का रेडी हो गया है, ठीक है। अब जाए तो इसको करते हैं स्टैक, ठीक है। अब यहाँ पे आइकन है जी हमारे पास कप वाला, कप हमारे पास कप रिवॉर्ड, यहाँ से आइकन, चलिए हम पता क्या करते हैं, हम इसको पब्लिश करते हैं और जाके ना हम लोग एक प्लगइन को इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। अपने इस पेज के ऊपर जाके ये प्लगइन्स पे गए, हमने ना प्लगइन इंस्टॉल करना है ताकि हमारे पास जो आइकन्स है ना वो वाले तो अच्छे अच्छे आ जाए कम से कम। तो जो प्लगइन हम इंस्टॉल करेंगे वो एलिमेंट्स किट वाला होगा, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से एलिमेंट्स किट, ये इसका नाम, ठीक है। और हम इस प्लगइन को जाके कर लेंगे इंस्टॉल, और उसके बाद जो हमारी आइकन्स है ना वो शो होने लग जाएंगी। एलिमेंट्स किट, एलिमेंट पैक एड ऑन फॉर एलिमेंटोर अल्टीमेट, एक मिनट, यहाँ पे हम सर्च करते हैं एलिमेंटर, एलिमेंटोर एड ऑन, हम ये सर्च करते हैं, देखते हैं कि हमें हमारे पास वो आता है कि नहीं आता। नोट छोड़ के उसकी स्पेलिंग क्या है, ठीक है। यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं एक दफ़ा एलिमेंट्स किट, एलिमेंट्स किट, ये आ गया हमारे पास एलिमेंट्स किट, ठीक है। हम इसको इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। बाद में इसको हम एक्टिवेट करेंगे और उसके बाद हम अपने इस एलिमेंटर की जो पेज बिल्डर है हम इसको रिफ़्रेश करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास वो जो आइकन्स हैं वो शो होने लग जाएंगे। तो यस, लेट्स जस्ट वेट फॉर इट टू इंस्टॉल। तो ये इंस्टॉल हो गया और मैंने अभी एक्टिवेट पे क्लिक किया एंड अभी ये एक्टिवेट भी हो गया, ठीक है। एक्टिवेट हो गया। अब हम अपने एडिटर के ऊपर चलते हैं और हम इसे करते हैं रिफ़्रेश, ठीक है। और जब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो वहाँ पे आइकन्स के ऊपर जब मैं जाऊँगा तो वहाँ पे नीचे एक न्यू ऑप्शन आ रहा होगा एलिमेंट्स किट्स आइकन्स, ठीक है। तो वो आइकन्स हम लोग यूज़ करेंगे क्योंकि वो जो आइकन्स हैं वो थोड़े से कह लें आपके बारीक से हैं और वो ज़्यादा मज़े के लगते हैं, ठीक है। तो हम उन्हीं आइकन्स को यूज़ करेंगे। अभी मैं जाता हूँ, ये देखें एलिमेंट्स किट आइकन पैक आ गया यहाँ पे, ये चीज़ मैं कह रहा था। यहाँ पे हम सर्च करते हैं कप प्राइस, सर्च करते हैं, एक मिनट, आई एम नॉट श्योर कि इस आइकन का क्या नाम था। इसको सर्च देख लेते हैं कि इस आइकन का क्या नाम है। इसको हम देखते हैं ट्रॉफ़ी, इसका नाम था ट्रॉफ़ी, ट्रॉफ़ी, ये हमारे पास आ गई ट्रॉफ़ी। ये जो है ना ये वाली ये हम इसको इस वाली आइकन को ले लेंगे, यहाँ पे ट्रॉफ़ी हमारे पास आ गई, ठीक है। जाके इसका जो साइज़ को हम थोड़ा सा कम करते हैं जी, ठीक है। और इसका जो प्राइमरी कलर है हम उसको देते हैं रेडिश बैक पे, ठीक है। हमने यहाँ पे बैक पे यही दिया हुआ है एंड इसका जो मेन कलर है उसको हम देंगे जी वाइट, प्राइमरी कुछ इस तरीके से हमने कलर दे दिया। तो ये हमारा जो सेक्शन है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। अच्छा जी, तो हमने जो बेसिक चीज़ें हैं वो पूरी कर ली। अब हम इसके अंदर वाइट बैकग्राउंड को ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जाके हमने वाइट बैकग्राउंड को ऐड कर लिया एंड हम इसको बॉक्स शैडो देंगे। बॉर्डर पे जाके हम इसको बॉक्स शैडो देते हैं थोड़ी सी, कुछ इस तरीके से हम इसको, बस मैं इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा कम करूँगा और यहाँ पे मैं बॉर्डर रेडियस को ऐड कर दूँगा 5 और इसको जाके मैं थोड़ी सी पैडिंग दे दूँगा 25 की। तो ये कुछ मैंने इसको पैडिंग दे दी और यहाँ पे जो इनकी स्पेस है मैं उसको भी जाके कम करूँगा, कुछ इस तरीके से मैंने इसकी स्पेस को कम कर दिया, ठीक है। यहाँ पे स्पेस थोड़ी ज़्यादा कम है, ठीक है। और आप दूसरी ये भी चीज़ कर सकते हो, नहीं बल्कि हम ऐसे ही इसको रहने देते हैं, ठीक है। इट्स लुकिंग गुड। एंड कंटेंट पे जाके हम देखते हैं कि क्या चीज़ चेंज कर सकते हैं। कंटेंट पे जाके टाइटल, लाइन हाइट, कुछ इस तरीके से हम लोग इसको देख सकते हैं जी। इसको मैं 120 कर देता हूँ, ठीक है। एंड 120 मैंने इसको कर दिया। लेटर स्पेसिंग, वर्ड स्पेसिंग, ये सब कुछ ऑल ओके हो गया। आप
ठीक है, इसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, 140, इसको 135। सो इट्स लुकिंग गुड। ठीक है जी, तो ये चीज़ हमने अचीव यहाँ पे कर लिया। ठीक है, एंड नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ है वो है जी ये वाला सेक्शन 4K प्रोजेक्ट्स डन। ठीक है, अब सेम इसको हम पकड़ेंगे। ठीक है, इसको मैं कंट्रोल डी दबाता हूँ, कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पे आई गेस के 1 मिनट रुक जाइएगा, हम देखते हैं कि ये पूरा आएगा कि नहीं आएगा। ओके जी, तो अभी हम लोग क्या करते हैं जी, अभी हम इसको सेम वही चीज़ हम यहाँ पे जाके एक आइकन को कंट्रोल डी दबाता हूँ और मैं जाके एक आइकन को भी यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी हमारे पास ये क्या, यहाँ पे 4K प्रोजेक्ट्स डन। ठीक है, यहाँ पे जाता हूँ मैं, यहाँ पे लिखता हूँ मैं 4K प्रोजेक्ट्स डन। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब सेम वही चीज़ मैं इसको भी इम्प्लीमेंट करवाऊँगा यहाँ पे, पेस्ट स्टाइल। ठीक है, बट वो ये है कि उसने हमारी विड्थ को भी इंक्रीज़ कर दिया। यहाँ पे हम 23 लिख के आते हैं। ठीक है, और अभी मैं यहाँ पे जाऊँगा और मैं इसकी पैडिंग को करूँगा 0। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे जाऊँगा और इसकी पैडिंग को मैं करूँ, अच्छा इसकी पैडिंग 25 ऑलरेडी है। ठीक है जी, तो अभी हम जाके अपने पेज को थोड़ा सा व्यू करते हैं कि हमारा पेज कैसा लग रहा है। ठीक है, लेट्स जस्ट गो एंड व्यू इट। ठीक है जी, एंड ओ माय गॉड ये क्या हो गया, ये चीज़ ठीक है, ये ठीक आ रहा है। ठीक है, 4K प्रोजेक्शन ये थोड़ा सा बड़ा आ रहा है यहाँ पे, हम इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। इस कंटेंट पे जाते हैं एंड टाइटल्स को जाके थोड़ा सा 55 नो, मैंने यहाँ पे कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ किया था हम वो देख लेते हैं एक दफ़ा। व्हाट फ़ॉन्ट, ये क्यों नहीं चल रहा, व्हाट फ़ॉन्ट, व्हाट कुड बी द रीज़न। सेकंड साइड डॉट लोकल, हम यहाँ पे जाके इसकी फ़ॉन्ट फैमिली देख लेते हैं। तो इंस्पेक्ट पे मैं गया, ये भी एक नया मेथड है इसकी फ़ॉन्ट फैमिली को देखने का, बट वो ऑब्वियसली एक शॉर्टकट सा था, तो हम वहाँ से भी देख सकते हैं इसकी फ़ॉन्ट फैमिली और इसके फ़ॉन्ट साइज़ को। ठीक है, तो मेरे ख्याल से तो इसका फ़ॉन्ट कम है, ये जो फ़ॉन्ट है ना ये कम है, और जो हमने पहले यूज़ किया था यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा था। हम इसको 90 कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 90, यहाँ पे भी हम इसको कंटेंट को जाके यहाँ पे 90 कर लेते हैं। ठीक है, सो इट्स लुकिंग गुड। ठीक है जी, तो दोबारा एक दफ़ा चेक करते हैं हम इसको जाके कि कैसा लग रहा है। लेट्स जस्ट गो एंड सी। ओके, यस इट्स लुकिंग गुड, बट ये चीज़ है कि हमने यहाँ पे इसकी जो विड्थ है उसको भी थोड़ा सा कम करना है। हम इसको 65 करते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग करते हैं जी, वेट करें, इसको हम करते हैं 2033, और इसको हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं। ये पता क्यों स्पेसिंग में जो करनी है, अगर फॉर एग्जांपल इसको 65 करूँगा और मैं इसको 35 करूँगा तो पूरा 100 हो गया ना, लेकिन फिर भी ये साइड पे नहीं आ रहा। इसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे ना जो मेन इसका जो इन दोनों का पेरेंट कंटेनर है ना यहाँ पे, ठीक है, उसके अंदर यहाँ पे ये गैप्स लिखे हैं। अगर मैं इन गैप्स को 0 करूँगा ना तो फिर ये साथ में आ जाएगा, बट ये कि बहुत ही ज़्यादा साथ में आ रहा है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे 10 की जो है ना स्पेसिंग ऐड करते हैं। ठीक है, और फिर हम ये जो 20 गैप इसको कंप्रोमाइज़ करने के लिए हम इनकी विड्थ को थोड़ा सा कम कर लेते हैं। 63 कर लिया हमने इसकी विड्थ को, और इसकी विड्थ को हमने 33 कर लिया। तो कुछ इस तरीके से हमने ये जो गैप है उसको कवर किया हुआ है। ठीक है जी, तो ये कुछ हमारे पास ये वाला सेक्शन आ गया है। सो इट्स लुकिंग वेरी कूल। ठीक है, और सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। ठीक है, इसको हम 33 रहने देते हैं और इसको हम कर लेते हैं जी 63। कुछ इस तरीके से हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब सेम वही चीज़ मैं यहाँ पे एक इसको कॉपी डी करूँगा। ठीक है, कंट्रोल डी दबाऊँगा, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूँगा, और फिर से मैं इसको कंट्रोल डी करूँगा और मैं यहाँ के जाके इसको यहाँ पे कर दूँगा पेस्ट। ठीक है, और सेम इसको मैं करूँगा कॉपी और यहाँ पे मैं कर दूँगा इसको पेस्ट स्टाइल। ठीक है जी, और सेम वही चीज़ यहाँ पे भी करूँगा, मैं इसको करूँगा यहाँ पे कॉपी। ठीक है, और फिर मैं इसको भी करूँगा कंट्रोल डी और मैं इसको जाके यहाँ पे कर दूँगा पेस्ट। ठीक है, और ये जो हमारा कंटेनर है हम इसको करेंगे कॉपी और यहाँ पे हम लोग कर देंगे पेस्ट स्टाइल। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये लग रहा है, जो कि काफ़ी बेहतर है। ठीक है, जाके इसको चेक करते हैं और यहाँ पे जाके हम थोड़ी सी पैडिंग को भी ऐड कर लेते हैं, 72 एंड 72।
हमने एक पैडिंग भी ऐड कर ली। अब भी जाके देखते हैं कि हमारा जो है ना ये प्रीव्यू कैसा लग रहा है असल में, ठीक है। एंड ये कुछ इस तरीके से लग रहा है, सो इट्स लुकिंग वेरी कूल, ठीक है। तो यही चीज़ हमने अचीव करनी थी। बाकी आप इसके अंदर जो कंटेंट है और आइकन्स है और वॉक शैडो, इन सबको आप खुद भी छेड़ सकते हैं, यू कैन प्ले विद इट, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास जी यू आर इन सेफ हैंड्स, ठीक है। तो मैं इसको यू आर इन सेफ हैंड्स, इसको हम हेडिंग को लेके आते हैं यहाँ पे, हाँ कंटेनर नहीं, यहाँ पे हम एक हेडिंग को ले आए यहाँ पे, ठीक है, जो हमारा सेकंड कंटेनर है, ठीक है। अब यहाँ पे जाके हम लोग सिंपली इसको करते हैं जी कॉपी, हमने कॉपी किया इसको और यहाँ पे जाके हमने इसको पेस्ट कर दिया, यू आर इन सेफ सेट ऑफ हैंड्स। आई गेस इसका जो फॉन्ट कलर है वो वाइट हुआ है, उसको ब्लैक करते हैं, तो ये हमारे पास ब्लैक हो गया। इसको हम करते हैं जी सेंटर के अंदर अलाइन, इसको भी हम करते हैं सेंटर में, ठीक है, ये हमारा सेंटर के अंदर आ गया। अब जो नेक्स्ट चीज़ है ना हमारे पास, एक मिनट, अभी ये चीज़ है यहाँ पे कि हमारा जो सेकंड वाली लाइन है ये हमारी दिख रही है, बैकग्राउंड इसका है जी रेडिश कुछ, एंड इसका जो फॉन्ट कलर है वो है वाइट। ये कैसे अचीव करेंगे, ये हम इसके लिए हमें थोड़ा सा कोड यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अगर तो आप कोड नहीं यूज़ करना चाहते तो यहाँ तक भी ठीक है, इट्स फाइन, ठीक है। हम लोग यहाँ पे ये भी रहने दे सकते हैं और आप नीचे जाके थोड़ा सा टेक्स्ट को ऐड करें, ठीक है। यहाँ पे जाके थोड़ा सा टेक्स्ट को ऐड करें और इसके नीचे इसको हम इसकी जो विड्थ है वो थोड़ी सी कम करते हैं, एडवांस पे या कस्टम पे जाके इसकी विड्थ थोड़ी सी हम लोग कम, इसकी विड्थ क्यों नहीं इफेक्ट हो रही, वेरी स्ट्रेंज, एक मिनट रुक जाइएगा। टेक्स्ट को हमने यहाँ पे ऐड किया इसके नीचे, एंड इसकी विड्थ को हम जाके थोड़ा सा करते हैं कम, ये चीज़ हमने इसकी विड्थ को थोड़ा सा कम किया, लाइक 90, ठीक है। थोड़ा सा और कम करते हैं कुछ इस तरीके से, और जाके हम लोग एक बटन को ऐड कर लेते हैं, ठीक है जी। कुछ इस तरीके से हमने एक बटन को ऐड किया, इसकी जो इसको हम करेंगे लेफ़्ट पे नहीं, अब देखें बटन में चाहता हूँ कि यार मेरा ये लेफ़्ट के ऊपर हो, ठीक है, इवन दो कि ये सारी चीज़ें सेंटर के अंदर है, और हमने अपने मेन कंटेनर को भी सेंटर के अंदर किया हुआ था यहाँ पे, ठीक है। अब ये मेरा है ना बटन यहाँ पे, इसको मैं अलाइन सेल्फ करूँगा स्टार्ट पे, बट ये ज़्यादा ही स्टार्ट पे आ गया, ठीक है। इसको थोड़ी सी हम ना यहाँ से मार्जिन देंगे लेफ़्ट पे, कुछ इस तरीके से हमने इसको मार्जिन दे दिया, ठीक है। एंड इसके ऊपर जो हम यूज़ करेंगे वो होगा जी लर्न मोर, ठीक है। देन हम इसका बैकग्राउंड जो है ना हम उसको करेंगे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, इसका बैकग्राउंड हो जाएगा और इसका जो कलर होगा वो ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। एंड इसके नीचे हमारे पास आएगा जी, ये हमारे पास की जगह टाइपोग्राफी, और ये स्टाइल इस डेकोरेशन होगी अंडरलाइन, कुछ इस तरीके से अंडरलाइन हो जाएगा, ठीक है। और फिर हम इसके बाद क्या करेंगे जी, बल्कि हम इसको ना इसको अंडरलाइन रहने देते हैं, ठीक है। हम इसके आगे एक आइकन को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। हम इसके आगे एक आइकन को ऐड कर लेते हैं जी, शेविरॉन, ये हम आइकन को ऐड कर लिया यहाँ पे, ठीक है। और इसको हम करते हैं यहाँ पे लर्न मोर, और इसकी स्पेसिंग को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आइकन आ जाएगा, सिंपली हमने बस वहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। और इसको बैकग्राउंड चले हम दे ही देते हैं, ठीक है। इसको बैकग्राउंड हम वाइट दे देते हैं, ठीक है। और वाइट हमने इसको बैकग्राउंड दे दिया, और फिर हम इसको थोड़ी सी बॉक्स शेडो भी देना चाहते हैं। अब इसको बॉक्स शेडो हम देंगे जी, बॉर्डर रेडियस भी देते हैं 5 पिक्सल्स का, ठीक है। और इसको बॉक्स शेडो हमें देनी पड़ेगी यहाँ से बॉर्डर पे आके बॉक्स शेडो से, ठीक है। इसको हम बॉक्स शेडो देते हैं बिल्कुल मिनिमल सी, कुछ इस तरीके से हमने इसको बॉक्स शेडो दे दी, ठीक है। और ये हमारा इसके स्टाइल पे जाते हैं और इसको पैडिंग को भी थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हैं, 1632 कुछ इस तरीके से हमारा ये बटन आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये हम इस तरह से भी कर सकते हैं, और ये भी मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड अगर तो आपने वो चीज़ अचीव करनी है जो यहाँ पे है, यहाँ पे मतलब कि मैंने इसको बैकग्राउंड कलर रेडिश दिया हुआ है, तो अगर आपने ये चीज़ अचीव करनी है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे जाते हैं जहाँ पे लिखा हुआ है ना यू आर इन सेफ हैंड्स, ठीक है। हम यहाँ पे जाके एक स्पैन ऐड करते हैं, इसको हम लेते हैं क्लास, बल्कि यहाँ पे हम इसको ये कर लेते हैं स्पैन
ये होती है इनलाइन CSS, ठीक है। इसके ऊपर मैं इन फ्यूचर ट्यूटोरियल लेके आऊँगा कि आपको कितनी CSS आनी चाहिए अगर आपने एलिमेंटर के ऊपर डिज़ाइनिंग करनी है तो, ठीक है। तो इसको मैं देता हूँ जी बैकग्राउंड कलर रेड, ठीक है। तो ये देखिए आपने रेड आ गया फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे, और फिर इसके बाद फॉन्ट कलर वाइट, कुछ इस तरीके से फॉन्ट कलर वाइट। एक मिनट, बैकग्राउंड कलर आ गया रेड, ठीक है। इसके बाद हमारे पास, अच्छा चले हम इसको पता क्या करते हैं, हम इसको क्लास दे देते हैं, स्पैन क्लास, इसको देते हैं जी BG कलर। हमने इसको क्लास दे दी BG कलर की, ठीक है। इसको हम यहाँ पे जाके पब्लिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जाके एक दफ़ा प्रीव्यू करते हैं, ठीक है। और हम जाके फिर इसको करते हैं, अच्छा ये अब इसका फ़ॉन्ट जो है ना उसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं हम लोग, 100 तो काफ़ी छोटा हो गया, 130 140, ठीक है। इसको देखते हैं कि ये जो सेफ हैंड्स है ना ये नीचे आना चाहिए दोनों, तो उस हिसाब से हमें फ़ॉन्ट को एडजस्ट करना पड़ेगा। 150 भी नहीं, हम इसको 170 ज़्यादा बड़ा हो गया, 160 विल वर्क, ये चीज़ 60 विल वर्क, ठीक है। तो हम इसको पब्लिश कर लेते हैं, एक दफ़ा जाके हम इसको प्रीव्यू कर लेते हैं, ठीक है। तो कैसा लग रहा है, तो ये कुछ इस तरीके से लग रहा है। और यहाँ पे जाके कस्टमाइज़ के अंदर जाके हम इसके अंदर वो बैकग्राउंड कलर और इसका फॉन्ट कलर वाइट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अभी हम कस्टमाइज़र के अंदर जाते हैं, वहाँ पे जाके हमारे पास एक ऑप्शन आता है कस्टम CSS का, तो हम उसको यूटिलाइज़ करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास एडिशनल CSS आ गई, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको बनाने के लिए यहाँ पे ऑलरेडी CSS को यूज़ किया हुआ था, तो मैं यहाँ पे जाके बना लूँगा जी BG कलर चेंज, ये मैंने वैसे लिख दिया, ठीक है। इसको मैं करूँगा इस तरीके से, ब्रैकेट्स डाल दूँगा इसके इर्द गिर्द। तो जो हमारा है ना क्लास वो ये थी BG कलर की, ठीक है। तो मैं नीचे जाता हूँ और यहाँ पे जाके मैं इसका बैकग्राउंड कलर जो है ना उसको चेंज करता हूँ, ठीक है। हमारे पास जो बैकग्राउंड कलर है वो हम देखते हैं जी, इसके साथ हमारा ये कौन सा कलर है, ठीक है। हमने इसको कॉपी कर लिया यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं बंद करता हूँ, एग्जिट फॉन्ट को बंद करता हूँ और यहाँ पे जाके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो ये कुछ इस तरीके से हमारे पास कलर आ गया। एंड कलर हम इसको करते हैं जी वाइट, ये कुछ इस तरीके से हमारे पास वो चीज़ अचीव हो गई जो हम चाह रहे थे। इसके अंदर हम थोड़ी सी पैडिंग भी ऐड कर सकते हैं, पैडिंग लाइक 2 पिक्सल्स की, ठीक है। पैडिंग हम 4 पिक्सल्स की भी ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से रिज़ल्ट जो है ना वो अचीव हो गया। तो ये चीज़ है जो हम कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटी सी लाइन भी आ रही है, उसकी रीज़न ये है, देखते हैं कि हमारे पास वैसे आएगी कि नहीं आएगी। लेट्स जस्ट सी, ये हमारे पास वैसे भी आ रही है। हमें इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो थोड़ा सा ज़्यादा इंक्रीज़ करना होगा, 160 165। अब देखते हैं दोबारा से कि हमारे पास वो चीज़ आई है या नहीं है, वो जो लाइन थी वो ख़त्म हुई है कि नहीं हुई। ये लाइन अभी भी आ रही है, व्हाई इज़ दैट? शायद हमने ना इसको गलत सेलेक्ट किया हुआ है। ये सेफ हैंड जो है ना, हमने इसको यहाँ पे इस तरह से करना था, हमने वहाँ पे स्पेस दी हुई थी छोटी सी एक सेफ हैंड्स के पास, तो उसकी वजह से ये वाला जो है ना लाइन आ रही थी। अब ये ख़त्म हो जाएगी, आई एम श्योर। तो ये कुछ इस तरीके से ख़त्म तो हो गई है, बट यहाँ पे यू आर इन आ गया। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इस तरह से स्पेस देंगे इसको, ठीक है। एंड लेट्स सी कि ये चीज़, यस वी आर सो गुड, ठीक है। अब हम इसको रिमूव कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। इसको भी रिमूव कर देते हैं, ये तो बस आपको समझाने के लिए था। यहाँ पे वो चीज़ इसलिए रिफ्लेक्ट नहीं हो रही क्योंकि हमने वो कस्टमाइज़र के अंदर किया, और जैसे ही हम इसको एलिमेंटर को रिफ़्रेश करेंगे तो वो चीज़ हमें शो नहीं लग जाएगी। तो ये जी है हमारा सेक्शन जो हमने बना लिया है, ठीक है। अब आई गेस इसके अंदर भी मैंने पहले बैकग्राउंड कलर ऐड किया हुआ था, तो हम यहाँ पे भी कर लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे जाते हैं और हम जाते हैं बॉर्डर के ऊपर, बॉक्स शेडो के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा बॉक्स शेडो ऐड कर लेते हैं और इसका जो कलर है हम उसको कर लेते हैं जी बिल्कुल वाइट, ये वाला कलर, ठीक है। तो हमने ये कलर कर लिया। अब जाके दोबारा देखते हैं, और हाँ हमने इसको बॉर्डर रेडियस भी ऐड करना था, 10 का हमने इसको बॉर्डर रेडियस ऐड कर दिया। अब दोबारा जाके इसको प्रीव्यू करते हैं कि ये किस तरह से लग रही है। तो ये कुछ इस तरीके से लग रही है, ठीक है। सो इट्स लुकिंग गुड।
और ये जो सेक्शन था हमने वो ऑलमोस्ट वो लेआउट अचीव कर लिया है। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास वो ये है टर्निंग आइडियाज़ इनटू मास्टरपीस। ठीक है, ये भी वही सेम कैटेगरी है। ठीक है, इसके लिए मे बी हमारे पास कोई विजिट हो, हेडिंग 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 हेडर इन्फो एनिमेटेड हेडलाइन हेडर कैनवास। हेडिंग का देखते हैं, ये हमारे पास मे बी ऐसा विजिट हो, लिंक रिपोर्ट हेडिंग टाइटल। ठीक है, हमारे पास यस हमारे पास वो टाइटल वो जो चीज़ हम अचीव करना चाह रहे थे वो हमारे पास यहाँ पे आ गई है। मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ठीक है, तो अभी हमने जो सेक्शन बनाना है वो है जी ये वाला, टर्निंग आइडियाज़ इनटू मास्टरपीस। सेम वही चीज़ है, तो हम यहाँ पे सेम वही बैकग्राउंड लेंगे जो हमने पहले लिया था, वाइट वाला। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से हम बैकग्राउंड ले लेंगे वो, और इसको हम कर देंगे जी पोजीशन सेंटर लेफ़्ट, रिपीट नो रिपीट डिफ़ॉल्ट कवर। ठीक है, एंड यहाँ पे जाके हम पैडिंग ले लेंगे इसकी 72 एंड 72 की पैडिंग हमारे पास आ गई। ठीक है जी, और अभी हमने एक हेडिंग को ऐड करना है। अब हमने वो इंस्टॉल किया था ना प्लगइन एलिमेंट्स किट वाला, उसके अंदर एक ये वाला हमारे पास आता है हेडिंग वाला। ठीक है, हम इसको यहाँ पे लेके आएंगे। ठीक है, और ये हमारे पास ये आ गई ग्रो योर रिपोर्ट। अब हम क्या चाहते हैं कि यार हमारे पास ये आप देख रहे हो जो ब्रैकेट्स के अंदर है रिपोर्ट। ठीक है, हम इसको अलग से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या था, टर्निंग। हम इसके अंदर जहाँ पे रिपोर्ट लिखा हुआ है हम इसके अंदर लिख लेंगे टर्निंग। ठीक है, हम इसके अंदर टर्निंग लिख लेंगे। देन इसके बाद हमारे पास आ जाएगा आइडियाज़ इनटू मास्टरपीस टर्निंग, फिर इसके बाद हम लिख लेंगे टर्निंग आइडियाज़ इनटू मास्टरपीस, और ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आ गया। ठीक है, अभी हमें सेपरेटर यहाँ पे नहीं चाहिए, हम इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो नीचे लाइन थी वो ख़त्म हो गई है, और इसका जो कलर है वो हम इसको जाके कर लेते हैं ब्लैक। ठीक है, लेकिन ये जो हमारा रिपोर्ट के अंदर है ना, मतलब ये टर्निंग है जो हमारा इसके अंदर है, ब्रैकेट्स के अंदर है, हम इसको अलग से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। टाइटल ये फोकस टाइटल है। ठीक है, इसको जाके हम इसका जो कलर है वो करते हैं चेंज रेडिश वाला, ये कुछ इस तरीके से हमने इसका कलर चेंज कर लिया। ठीक है, और ये होवर करने पे होवर कलर भी हम इसका यही रखेंगे। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से हमारे पास ये आ गया। ठीक है, और टाइटल के अंदर जाएंगे और यहाँ पे हम लोग इसका जो कलर है उसको कर लेंगे ब्लैक। कुछ इस तरीके से हमारे पास ये आ गया। ठीक है, टर्निंग आइडियाज़ इनटू मास्टरपीस, और इसका जो फॉन्ट वेट है उसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे, कुछ 70 ज़्यादा हो गया, 600 और 500, 600 इज़ गुड। ठीक है, बस इतना रहने देते हैं, बस इट्स लुक गुड। ठीक है, टर्निंग आइडियाज़ इनटू मास्टरपीस। तो आप सेम चीज़ यहाँ पे भी कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको कोड से करके दिखाया। मैंने आपको ये इसलिए बताया कि हम लोग इसको कोड से भी यूज़ कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली आप इसको सिंपली हेडिंग ऐड करके भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप सेफ हैंड्स को मतलब कि सेफ हैंड्स को आप इन इन ब्रैकेट्स के अंदर ऐड करेंगे। ठीक है, देन जाके फोकस टाइटल के अंदर जाके इसके कलर को चेंज कर लेंगे। तो ये सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, देन हम इसको सेंटर लाइन करते हैं, यहाँ पे कुछ इस तरीके से सेंटर लाइन होगी, एंड देन हमारे पास ये कुछ टेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, वी हेल्प बिजनेसिस टू इंगेज। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे हम लोग टेक्स्ट पे, यहाँ पे हम लोग इसके नीचे टेक्स्ट को ऐड कर लेंगे। हमने टेक्स्ट को ऐड कर लिया, हम इसको करेंगे सेंटर लाइन। ठीक है, हमने कुछ इसको सेंटर लाइन कर लिया कुछ इस तरीके से, और हम इसकी पैराग्राफ स्पेसिंग को थोड़ा सा कम कर लेते हैं, और इसको हम थोड़ा सा नेगेटिव मार्जिन देते हैं, थोड़ा सा ऊपर जाए ताकि ये ज़्यादा ही करीब है, कुछ इस तरीके से। इट्स लुक गुड। ठीक है जी, तो अब बारी आती है हमारे टैब्स की। तो हम ये वाले टैब्स कैसे ऐड करेंगे? ठीक है जी, तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम जाते हैं अपने एडिटर के ऊपर, और यहाँ पे जाके हम लोग एक नया विजिट ऐड करते हैं, उसका नाम होगा टैब्स। ठीक है, हम लोग इन टैब्स को यहाँ पे ऐड करते हैं। ठीक है, जैसे ही मैंने इन टैब्स को यहाँ पे ऐड किया ना, तो आप देख रहे हैं कि मेरे पास ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे मैं कोई भी चीज़ ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, मैं आपको सिर्फ 2 टैब बना के दिखाऊंगा, बाकी आपने खुद बनानी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास है जी सबसे पहला ऑटो ट्रैकिंग। ठीक है, ये हमारे पास टैब आ गया ऑटो ट्रैकिंग का। एंड जो सेकंड टैब है वो हमारे पास है जी पावर एनालिटिक्स का। जो सेकंड टैब है वो है जी पावर एनालिटिक्स का। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड टैब आ गया। अब थर्ड टैब को फॉर नाउ मैं रिमूव करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो इसको जाके हम थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं। ठीक है, ये इसको स्टाइल अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, हम जाएंगे टाइटल्स के अंदर। ठीक है, यहाँ पे जाके हम इसको नॉर्मल जो होगा वो हमारा होगा जी ये नॉर्मल हम करते हैं थोड़ा सा, ये कुछ इस तरीके से हमारा टेक्स्ट आएगा। ठीक है, मतलब थोड़ा सा लाइट सा टेक्स्ट आएगा, और उसका जो टेक्स्ट शेडो टेक्स्ट स्ट्रोक इस तरीके से, एंड होवर जब हम करेंगे तो वो होगा रेडिश कुछ इस तरीके से,
एक्टिव जो होगा वो होगा हमारा रेडिश। एक मिनट, हम इसके बैकग्राउंड कलर को कैसे चेंज कर सकते हैं? टैब्स पे जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास ये बैकग्राउंड है, ठीक है, हम इसको चेंज करेंगे रेडिश पे, ठीक है। मतलब कि जो नॉर्मल होगा उसका जो कलर होगा वो होगा जी यहाँ पे ब्लैक, ठीक है, ये वाला ब्लैक कलर होगा। इसको हम थोड़ा सा फेड कर लेते हैं, पैसी थोड़ी सी कम कर लेते हैं, और फिर हमारे पास टाइटल जो होगा उसको हम कर लेते हैं जी नॉर्मल वाइट। आपको बात समझ में आई है? यहाँ पे ये टाइटल्स के बारे में बात की जा रही है कि जो टाइटल्स है जब हम उनके ऊपर होवर करेंगे या फिर वो एक्टिव होंगे वो कैसे लगने होंगे। यहाँ पे टैब्स के बारे में बात की गई, मतलब उनके बैकग्राउंड कलर के बारे में आप ये कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा है वो नॉर्मल वाला है। टाइटल्स के ऊपर जाएंगे, इसको होवर पे करेंगे तो होवर पे हमारे पास ये आएगा जी वाइट ही आएगा, ठीक है, हम इसको वाइट ही रहने देते हैं। और टाइप्स पे जाएंगे तो हमारे पास जब हम इसके ऊपर होवर करेंगे तो ये हमारे पास होगा जी रेडिश। कुछ इस तरीके से हमारे पास ये रेडिश आएगा, ठीक है। अब जब एक्टिव होगा तो फिर क्या होगा, फिर हमारे पास ये रेडिश आएगा, और इसका जो टाइटल के अंदर जाके एक्टिव का कलर होगा वो होगा जी वाइट। कुछ इस तरीके से हमारे पास ये आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ जो एक्टिव होगा वो कुछ इस तरीके से हमें दिखेगा। अब जो नॉर्मल है ना, हम उसका जो क्या कहते हैं जी, नॉर्मल लग नहीं रहा, हम इसको नॉर्मल करते हैं थोड़ा सा, उसकी जो कैपेसिटी थोड़ी सी और कम करते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमने उसकी कैपेसिटी को कम कर दिया। अब ये थोड़ा सा नॉर्मल लग रहा है, मतलब कि ये डीएक्टिवेट हुआ है। तो आप सेम चीज़ यहाँ पे भी अचीव कर सकते हैं। तो मतलब ये मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, उससे तो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो आप अपनी मर्ज़ी से इसके कलर्स को चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। जहाँ तक रही बात आइकन की, तो आइकन्स को आप यहाँ पे जाके ऐड कर सकते हैं। आइकन लाइब्रेरी के अंदर जाके आप किसी भी आइकन को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से हमारे पास ये आइकन ऐड हो जाएगा, ठीक है। और एक्टिव आइकन ये हमारे पास सारे आ गए हैं। तो यहाँ पे जाके हम लोग इसके कंटेंट को ऐड करेंगे, ठीक है। अब ये हमारे पास ये सारे का सारा कंटेंट आ रहा है, ठीक है। अब ऑब्वियसली अब इसके दो सेक्शंस हैं। एक तो हमने मेन कंटेनर ले लिया ऑब्वियसली, अब उसके अंदर दो कंटेनर्स हैं, एक हमारे पास ये लेफ़्ट के ऊपर है, एक हमारे पास ये राइट के ऊपर है, ठीक है। तो हम उन लेफ़्ट के अंदर जो कंटेनर्स हैं इसके अंदर भी दो कंटेनर्स हैं, ठीक है। हम देखते हैं कि हम कैसे ऐड करेंगे। तो अभी हम चलते हैं यहाँ पे, इसको नीचे को करते हैं, और यहाँ पे जाके हम इसके अंदर कंटेनर को करते हैं ऐड, ठीक है। बल्कि हम यहाँ पे भी एक मिनट रुकिएगा, ये हमारे पास ऑलरेडी कंटेनर यहाँ पे ऐड हुआ है, ठीक है। तो हम सिंपली जाके यहाँ पे दो कंटेनर्स को ऐड कर लेंगे। एक हमने ये किया और एक हमने ये वाला किया। इसकी डायरेक्शन को कर देंगे हम हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और इसकी जो विड्थ है वो हम रखेंगे परसेंटेज, हम इसकी विड्थ को रखेंगे 30। हाँ, ये क्या हो गया, इसको फुल विड्थ करना था, 30 करना है यहाँ पे, इसकी विड्थ को 30 करना है, और इसकी विड्थ को हमने फुल विड्थ करके करना है जी 70। कुछ इस तरीके से हमने इसकी फुल विड्थ को कर दिया यहाँ पे, ठीक है। एंड यस, यहाँ पे हमारे पास एक हेडिंग आ जाती है, ग्रो फास्टर। हेडिंग आ गई यहाँ पे हमारे पास, ये ग्रो फास्टर। हम इसको हेडिंग H3 कर लेते हैं, H2 करके हम इसकी जो है ना वो इसकी साइज़ उसको कम कर लेते हैं, 25 36 कर लेते हैं इसकी हेडिंग को, ठीक है। और इसको जाके इसका जो कलर है हम उसको चेंज कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से हमने इसके कलर को चेंज कर लिया, ठीक है। ग्रो फास्टर विथ, और जैसे एक चीज़ हम भूल ही गए, वो ये था कि हमने इसके अंदर बैकग्राउंड कलर को ऐड करना था, वो तो हम भूल ही गए हैं। ये हमारे पास बैकग्राउंड इमेज आ गई यहाँ पे, हमने इसको यहाँ पे ऐड कर लिया। और डिफ़ॉल्ट सेंटर रिपीट नॉट रिपीट डिफ़ॉल्ट कवर, ठीक है, हमने यहाँ पे इसको ऐड कर लिया। अब जाके इसके कलर को करते हैं चेंज, टेक्स्ट सेकेंडरी, या फिर हम इसको टेक्स्ट कर लेते हैं, तो ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसका जो फॉन्ट साइज़ है हम इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ठीक है जी, 36। ग्रो फास्टर विद प्रोज हेल्प, ठीक है। एक्सपीरियंस टॉप नॉच फीचर्स। अब यहाँ पे हम लोग एक टेक्स्ट को ऐड कर लेते हैं, ठीक है जी। टेक्स्ट को ऐड कर लिया यहाँ पे हम लोगों ने, ये हमारे पास टेक्स्ट आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब इसकी जो पैराग्राफ स्पेसिंग है उसको कम करते हैं, एक्सपीरियंस टॉप नॉच फीचर्स। अब इसको भी हम लोग देते हैं जी टेक्स्ट ही, कुछ इस तरीके से। देन हमारे पास नीचे एक बटन आ जाएगा, ठीक है। हम बटन को ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग एक बटन को ऐड कर लेते हैं जी, कुछ इस तरीके से हमारे पास ये बटन आ गया। अब इसका जो बैकग्राउंड कलर है हम उसको दे देंगे जी रेडिश, ठीक है। और हम बस कुछ इस तरीके से हमारे पास ये ठीक आ रहा है। हम इसको दे देते हैं हेडिंग लर्न मोर की,
ठीक है, ये हमारे पास इसकी हेडिंग आ गई, ठीक है। एंड उसके बाद हमारे पास ये इमेज आ जाती है, ठीक है। ये इमेज, इसका हम कॉपी इमेज एड्रेस कर लेते हैं यहाँ पे। ये इमेज मैं आपको गूगल ड्राइव के लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, कोई मसला नहीं है इसके अंदर। इमेज पे जाता हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है, और यहाँ पे जाके मैं इंसर्ट यूआरएल पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये हमारे पास कुछ इमेज यहाँ पे ऐड होगी। और स्टाइल के अंदर जाता हूँ मैं, और इसकी जो है ना, इसको CSS फिल्टर्स देता हूँ, इसकी जो सैचुरेशन है वो मैं बिल्कुल कम कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, तो उसकी सैचुरेशन कम होगी बिल्कुल। और इसको मैं यहाँ पे जाके बॉर्डर रेस दे देता हूँ 10 का। तो मेरे पास ये कुछ इस तरीके से हमारा जो लेफ़्ट वाला सेक्शन है वो रेडी हो गया, ठीक है। अब राइट वाले सेक्शन की बात करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमें 2 कंटेनर्स की ज़रूरत नहीं है वैसे, ठीक है, हम इसको वैसे भी अचीव कर सकते हैं। तो एक तो चीज़ हम यहाँ पे ये करना भूल गए थे, हमने इसको 80 व्यू पोर्ट विड्थ पे लेके जाना था, 80 व्यू पोर्ट विड्थ, ठीक है। ये आ गई हमारे पास 80 व्यू पोर्ट विड्थ। एंड यहाँ पे हम लोग जाएंगे और इसको यहाँ से उठाएंगे, कॉपी करेंगे, और यहाँ पे हम इसको कर देंगे पेस्ट, ठीक है। फिर से हम ये इस वाले पे जाएंगे, उसको करेंगे कॉपी, और यहाँ पे जा कर देंगे पेस्ट, ठीक है। और हमारे पास ये 3 है, यस, तो हमारे पास ये 3 है। और फिर हम जाएंगे इसके ऊपर, मतलब ऑब्वियसली हम इसको भी कर सकते थे कॉपी, एंड बस जस्ट यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन नीचे को है, हम सिंपली क्या करेंगे, इसकी डायरेक्शन को कर देंगे हम हॉरिजॉन्टल, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल तो होगी डायरेक्शन इसकी, बट इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा आ रही है। तो इसकी हाइट को कंट्रोल करने के लिए हम क्या चीज़ कर सकते हैं, हम इसको सेंटर के अंदर करते हैं, ठीक है, और इसको हम करते हैं जी स्टार्ट पे। कुछ इस तरीके से आगे हमारे पास ये, ठीक है। और लेट्स जस्ट सी कि ये कैसी लग रही है। तो ये कुछ इस तरीके से लग रही है, एंड हमारे पास यहाँ पे कुछ इस तरीके से लग रही है। यहाँ पे ऑब्वियसली हमने विड्थ को थोड़ा सा ज़्यादा इंक्रीज़ किया हुआ है। यहाँ पे हम लोग जाएंगे और इसकी जो विड्थ है हम उसको थोड़ा सा ज़्यादा इंक्रीज़ कर लेंगे, एंड हम इसको करेंगे कुछ इस तरीके से 90 व्यू पोर्ट विड्थ कर लेंगे, ठीक है। इसको 90 व्यू पोर्ट विड्थ कर लिया हम लोगों ने। अब दोबारा से जाके इसको थोड़ा सा रिव्यू करते हैं कि ये किस तरह से लग रही है। सो यस, इट्स लुकिंग वेरी गुड। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का टैब आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो अलग-अलग आ रहे हैं ये। अब इनको तोड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम एक BR का टैग लगा सकते हैं, BR का। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। हमने सिर्फ BR लगाया, और ये BR का मतलब होता है ब्रेक, तो ये बीच में से टूट जाता है। कुछ इस तरीके से आ गया हमारे पास ये, ठीक है। एंड यस, ये हमारे पास वो सारे के सारे जो हमारे आइकन बॉक्स हैं वो आ गए हैं। और यहाँ पे हम लोग जाके एक इमेज को भी ऐड कर लेते हैं। अब इमेज को जब हम ऐड करेंगे तो फिर वो तो मतलब कि साइड के ऊपर आएगी। अब इसीलिए मैं कह रहा था कि हमें 2 सेक्शन की ज़रूरत है, ठीक है। तो हम जाते हैं, हम इसको ख़त्म करते हैं और जाके एक नए सेक्शन को यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने यहाँ पे तो ऐड कर लिया, लेकिन हमने सबको इसके अंदर ऐड कर देना है यहाँ पे जाके, ठीक है, इस सेक्शन के अंदर। हाँ, ये हमने इसको कॉपी करेंगे, हाँ, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे जाके इसको हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और ये हमारे पास ये वाला आ गया, हम इसको करेंगे डिलीट, ठीक है। और इसकी जो डायरेक्शन है इसको हम करेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। और इसको हम ले आएंगे यहाँ पे, कुछ इस तरीके से हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब इसकी जो पैडिंग है हम उसको करेंगे 0, और फिर हम लोग यहाँ पे जाके एक करेंगे ऐड इमेज ऐड होगी हमारी जी बिल्कुल नीचे। मैं आपको बताता हूँ कि हम इमेज को कहाँ पे ऐड करेंगे। हम जाते हैं नेविगेटर के अंदर, और यहाँ पे जाके हमारे पास ये मेन कंटेनर है, ठीक है। अब इस मेन कंटेनर को हमने सेलेक्ट किया हुआ है, और यहाँ पे जाके सिंपली हम इमेज पे क्लिक कर देंगे। वेल, इट शुडंट बी हैपनिंग लाइक दिस। ये तो हमारा आ गया ना सेकंड कंटेनर, ठीक है। ये हमारा मेन कंटेनर है, ये वाला कंटेनर है हमारा मेन। हम एक और चीज़ कर सकते हैं, हम इसको करते हैं कॉपी, ठीक है। ये जो मेरे कंटेनर है हम इसको करते हैं कंट्रोल-D दबा के कॉपी करते हैं, ठीक। ओहो, मुझे तो याद नहीं कि हमने इसकी डायरेक्शन को हॉरिजॉन्टल किया हुआ है, हमने इसकी डायरेक्शन को करना था नीचे को, कुछ इस तरीके से, ठीक है। और फिर ये आएगा यहाँ पे स्टार्ट के ऊपर, ये हमारा सेंटर एंड स्टार्ट, ठीक हो गया। अब यहीं पे जाके हम लोग एक इमेज को करते हैं ऐड, कुछ इस तरीके। तो ये हमारे पास नीचे इमेज आ गई। अब यहाँ पे हम इसके लिंक को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी इमेज एड्रेस, ठीक है। यहाँ पे जाके हम इसको पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है जी। तो ये हमने इसको पेस्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। एंड यस, इसको करते हैं फुल, और इसकी विड्थ को आगे मैंने थोड़ा सा चेंज किया हुआ था, आई एम नॉट श्योर
कि क्या किया हुआ था, 900/500 में भी अप्लाई करके देखते हैं कैसा लगता है। नॉट श्योर कि क्यों नहीं यार, इसको फुल ही रहने देते हैं हम लोग, ठीक है। अभी के लिए पब्लिश करते हैं इसको, ठीक है जी, और देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट हमारे पास आता है बन के। तो एक कुछ इस तरीके से हमारे पास ये इमेज आ गई, और यहाँ पे ऑब्वियसली हमने यहाँ पे पैडिंग नहीं ऐड की हुई, तो हम थोड़ी सी यहाँ पे पैडिंग ऐड कर लेते हैं 30 पिक्सल्स की, 40 की हमने यहाँ पे इसके वो पैडिंग ऐड कर ली, ठीक है जी। तो ये हमारे पास, इसको एक दफ़ा दोबारा कस्टम दे के देखते हैं कि ये मे भी अप्लाई होती है कि नहीं होती। ये अप्लाई नहीं हो रही तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सिंपली इसको जाके सेव कर लेते हैं, सेव इमेज एज, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम इसको सेव कर लेते हैं और इसको हम यहाँ से डिलीट करते हैं, और हम इसको सिंपली यहाँ से लेके आके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, नीचे रख देते हैं, ठीक है। तो मे बी अब इसकी जो है ना कस्टम विड्थ हम वो डिफ़ाइन कर सकते हैं। हाँ, हमने इसको डिलीट किया यहाँ से, फिर हमने यहाँ से इसको यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसकी कस्टम विड्थ को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। 900/500 हम कर सकते हैं। इसको थोड़ी सी कम करते हैं, 400 कर लेते हैं, हाइट हम 300 कर लेते हैं, 200, 250, कुछ इस तरीके से हमारे पास ये हाइट आ गई, ठीक है। अब हम जाके इसको देते हैं बॉडी रेडियस 10 का, ठीक है, और फिर से हम CSS फिल्टर्स के अंदर जाके इसकी सैचुरेशन को करेंगे कम, ठीक है। एंड आपका अब टास्क ये है कि आपने इसके अंदर ये चीज़ें ऐड करनी है, ठीक, आपने ये चीज़ें ऐड करनी है इसके अंदर, आपका ये टास्क है, ठीक है। तो बेसिकली हमने ये वाला सेक्शन जो है ना वो हमने बना लिया है कुछ इस तरीके से, ठीक है, और ये कुछ इस तरीके से लग रहा है हमारा सेक्शन, ठीक है। और इसको हम थोड़ा यहाँ पे जाके भी इसकी जो पैडिंग है उसको हम करेंगे 0 तक ये लाइन हो जाए, तो ये बिल्कुल एक लाइन के अंदर आ गए हैं, ठीक है। अब सेकंड वाला जो है, ठीक है, वो भी इतना मुश्किल नहीं है कोई। ये जो इमेज है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा ऑन द लेफ़्ट साइड, ठीक है। आपने सिर्फ क्या करना है कि अगर फॉर कॉपी इमेज एड्रेस आपने पावर एनालिटिक्स पे जाना है, यहाँ पे आपने जाके सिंपली 2 कंटेनर्स को ऐड करना है, ठीक है। एक हमने ये यहाँ पे ऐड कर दिया और हमने एक यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन को हम लोग करेंगे रॉ हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब यहाँ पे जाके हम लोग, हमारे पास हम इनको इक्वल ही रहने देंगे, ठीक है। और यहाँ पे जाके हम लोग एक इमेज को ऐड करेंगे, ठीक है जी। हमने यहाँ पे एक इमेज को ऐड किया और हमने सिंपली ये इमेज जो है ना, ये इमेजेस, ये सारी की सारी इमेज मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा गूगल ड्राइव के अंदर, ठीक है। और आपने ये वाला सेक्शन बनाना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। सो इट्स नॉट दैट हार्ड, आप बना सकते हैं। सो दैट इज़ द टास्क फॉर यू कि आप लोग ये सेक्शन को बनाएं, ठीक है। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट जो था ना वो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि इस तरह से हम टैब्स को बनाते हैं, ठीक है। तो अगर तो आपने ऊपर वाले सारे के सारे सेक्शंस बनाए हैं खुद से, तो आपके लिए इन टैब्स को बनाना कोई मुश्किल बात नहीं होगी, ठीक है। आप इनको बड़े आराम से बना सकते हैं। सो दैट वाज द वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। आज मैं थोड़ा सा थका हुआ हूँ, ठीक है, तो इसलिए एनर्जी मेरी टॉप लेवल पे नहीं है, इसलिए मैंने आपको कुछ दे दिया काम करने के लिए एंड आई होप कि आप वो काम कर लेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर्स। थैंक यू सो मच।